सोमवार को अक्षय नवमी के अवसर पर महिलाओं द्वारा आंवला वृक्ष के नीचे पूजन कर भोजन किया गया। अक्षय नवमी को इच्छा नवमी भी कहा जाता है। पुराणों के अनुसार इसी दिन द्वापर युग की शुरुआत हुई थी। अक्षय नवमी को लेकर भागलपुर एवं आसपास के शहरों में महिलाओं की भीड़ आंवला वृक्ष के नीचे दिखी। ऐसी मान्यता है कि अक्षय नवमी को स्नान, पूजा, तर्पण तथा अन्नादि के दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। आंवला नवमी के दिन आंवला के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है और आंवला नवमी की पूजा करने से सृष्टि संचालक भगवान विष्णु का सानिध्य प्राप्त होता है। मान्यता यह भी है कि आंवला पेड़ की पूजा कर 108 बार परिक्रमा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। आंवला वृक्ष के नीचे कुसुमांड दान करने से अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। जिसका पुण्य क्षय नहीं हो वह अक्षय नवमी आ जाए। व्रतों में उत्तम व्रत है। यह व्रत करने से बहुत पुण्य मिलता है। कितना बड़ा से बड़ा पापी क्यों नहीं हो, अगर अक्षय नवमी के दिन आंवला के वृक्ष के नीचे जो कुसुमांड दान कर देता है वह मनुष्य पवित्र हो जाता है। अपने बेटे का इलाज कराने आई महिला का एक निजी नर्सिंग होम में उसके साथ मारपीट का मामला सामने आया है। बबरगंज थाना के अंतर्गत कुतुबगंज की पीड़ित महिला ने एसएसपी को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। महिला की जहां पिटाई की गई है वह नर्सिंग होम जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक अशोक कुमार भगत का बताया जाता है। महिला का आरोप है डॉक्टर ने 500 फीस लेकर एक सुई दी, जिसके बाद मेरा बेटा अचेत हो गया। इस संबंध में डॉक्टर से शिकायत करने के बाद मेरी पिटाई की गई। गाल में बहुत जोर से मारा, गाल में दाग हो गया और उसके बाद डॉक्टर से बोला चुप रहो और उसके बाद सुइया दे दिया। कौन सुइया दिया है अभी तक मेरा बेटा नहीं उठ रहा है। हाँ, कौन सुइया दे दिया अभी तक नहीं उठ रहा है, आँख नहीं खोल रहा है। अभी कर दिया है। वहीं इस संबंध में महिला के आरोपों को खारिज करते हुए डॉक्टर ने कहा कि महिला अपने बेटे के इलाज के लिए मेरे क्लिनिक आई थी, लेकिन उस समय मैं क्लिनिक में मौजूद नहीं था। महिला भी मानसिक रूप से विक्षिप्त है और मेरे ऊपर अनर्गल आरोप लगा रही है। जैसे जहाँ तक मुझे पता है कि ये लोग मेरे क्लिनिक में आए थे, कोई आदमी अपने माँ और बच्चे इलाज कराने के लिए। तब तक मैं उठ करके अपने ऑफिस में आ गया था, कार्यालय में। लौट के जब मैं गया वहाँ पर तो पूछा भी कि और सब पेशेंट का नंबर है इसमें नहीं दिख रहा है जी। तो बोला उन लोगों ने नंबर लगाया, उसके साथ जो अटेंडेंट थे वो भी चले गए। शायद उसकी साइकिल ही मेरे क्लिनिक में पड़ी हुई है, अभी भी ले नहीं गए हैं और न दिखलाने के लिए आए हैं अभी तक। मतलब आज पहली बार वो दिखाने के लिए हम तो भेंट ही नहीं है, मेरे कंपाउंडर से भेंट हुई होगी, मेरे से भेंट नहीं है। हमसे भेंट ही नहीं है तो मारपीट का आरोप की क्या बात उठती है। अक्षय नवमी के अवसर पर सोमवार को पूरे विधि विधान के साथ भागलपुर के मानिक सरकार चौक स्थित प्राचीन कालीबाड़ी दुर्गा मंदिर में मां जगदात्री की पूजा शुरू हुई। कोरोना को लेकर इस बार सादगीपूर्ण तरीके से मां की पूजा करने का निर्णय पूजा समिति के सदस्यों ने लिया है। पूजा को लेकर मंदिर में मां जगदात्री की आकर्षक प्रतिमा स्थापित की गई है। मां दुर्गा की एक स्वरूप मां जगधात्री की आज एक साथ सप्तमी, अष्टमी एवं नवमी की पूजा हो रही है। पूजन को लेकर शारीरिक दूरी का पालन करते हुए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ेगी। मां के दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगेगा। पंडित पीयूष मुखर्जी ने बताया, मंगलवार को दशमी तिथि में मां जगधात्री की प्रतिमा को स्थानीय तालाब में विसर्जित किया जाएगा। दुर्गा का पूजा होने पर ये शुक्ला नवमी एक साथ पूजा हो जा रही है। सप्तमी, अष्टमी, नवमी एक ही साथ पूजा होगी। वहां मौजूद समिति के सचिव डॉक्टर बीपी चक्रवर्ती ने बताया, मां जगधात्री चंडी का ही एक रूप है जिनकी पूजा अर्चना उसी विधि विधान के साथ की जाती है। महिलाओं ने 101 घी के दिए जलाकर मां जगधात्री की प्राण प्रतिष्ठा और पूजा की। चंडी का एक रूप है जगधात्री, उन्हीं की पूजा करने की विधि क्या है? जैसे चंडी का पूजा होता है वही विधि से ही पूजा होता है। प्रतिमा का प्रतिष्ठापन किस दिन आप लोग किए? विसर्जन कैसे होगा? विसर्जन कल होगा, प्रतिष्ठा आज हुई।
तातारपुर थाना क्षेत्र के रामसर मोहल्ले में मॉब लिंचिंग का शिकार हुए युवक का शव पोस्टमार्टम के बाद घर पहुंचते ही परिवार वालों में मातम मच गया। युवक ने इलाज के दौरान मायागंज अस्पताल में दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि रामसर के युवक प्रमोद मंडल से छठ पर्व के नहाए खाए की देर शाम उसके पड़ोसी से झड़प के बाद लोगों ने प्रमोद की जमकर पिटाई कर दी, जिसे गंभीर अवस्था में इलाज के लिए भागलपुर के मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां सोमवार को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक की पत्नी और मां ने तातारपुर थाने में 15 से 20 पड़ोसियों द्वारा प्रमोद की पीट कर हत्या कर दिए जाने का मामला दर्ज कराया है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। घटना यही कि उधर से चल के आ रहा था और मेहतर लोग खड़ा था यहाँ पे, आपका जाकर के यहाँ पे मोर्चा के पास खड़ा था। मोर्चा के पास खड़ा था, उधर से आ रहा था। ये लोग गलत बात गाली गुप्ता किया, गलत बात करके मेरा भाई उधर से इधर आया। वो लोग जो है डंडा लाठी निकाल के मारने के लिए चला आया। तो हम आए इसमें बीच में छुड़ाने के लिए, तो हमसे भी मारपीट हो गया। फिर मारपीट हुआ और आपका उसी में जो है इसको जो है सवेरे तक में जो है इसको पैर हाथ फूल गया। फिर सुइया दवाई किए तो देखते हैं कि मुँह कान तीरे लगा। ईशाकचक थाना अंतर्गत सरकारी स्कूल के पास 22 वर्षीय युवती ने गले में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका BA पार्ट 2 की छात्रा थी। आत्महत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। घटना के समय मृतका की मां स्नान करने गई थी कि इसी बीच छात्रा ने गले में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। मृतका छाया कुमारी के पिता लक्ष्मी प्रसाद मिठाई बेचते हैं। वहीं मृतका की भाभी डॉली भी इस घटना से हतप्रभ है। सुबह 9:30 बजे के आसपास ये घटना हुई है, ठीक है। और बाहर रहते हैं हम लोग, मतलब बगल में ही रहते हैं, अलग रहते हैं। माँ गई नहाने के लिए, माँ नहाने गई थी, तब तक मैं ये दरवाजा लॉक करके फांसी लगा दी। उस आई यहाँ दरवाजा पीटी, नहीं खोला गया। आने के बाद सबको हल्ला की, दरवाजा खोला, उसके बाद जाकर के पता चला कि फांसी लगा दी है। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री की शपथ लेते ही ये संकेत दे दिया कि राज्य में पूरी तरह से शराबबंदी रहेगी। इसको लेकर आबकारी विभाग के अधिकारियों ने भागलपुर के DM प्रणव कुमार, SSP आशीष भारती, नवगछिया SP स्वप्ना जी मेश्राम, नगर आयुक्त J प्रियदर्शनी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य में शराबबंदी को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी भागलपुर ने जिले में हो रहे कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक की, जिसमें जिला स्वास्थ्य समिति के AMD धनंजय प्रसाद के साथ प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के साथ डेटा एंट्री ऑपरेटर भी मौजूद थे। प्रशिक्षण से समीक्षा बैठक में किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की गई। प्रशिक्षण में कर्मियों को ऑनलाइन पोर्टल से मॉनिटरिंग और रिव्यू करने की जानकारी दी गई। ट्रेनिंग, आज का जो ट्रेनिंग 1 दिवसीय मैंने जिला स्तर पर हम लोग प्रशिक्षण रखे हैं। इसमें सभी संस्थान और प्रखंड के जो ये मतलब जो है ना प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी और मैंने BHA मैंने ब्लॉक हेल्थ मैनेजर, हॉस्पिटल मैनेजर और मैंने डेटा एंट्री ऑपरेटर जो हैं, BMND हैं, ब्लॉक मैंने जो एकदम MND जो ऑपरेटर हैं, ये सारे लोग आए हैं। इसमें 2 बिंदु पे ये जो प्रशिक्षण मैंने ट्रेनिंग मैंने कम रिव्यू मीटिंग है, ट्रेनिंग के साथ हम लोग रिव्यू भी कर रहे हैं प्रोग्राम का। कोरोना को लेकर दीपावली मिलन से वंचित रह गई हिंदुस्तान क्लब ऑफ फेमिना भागलपुर की महिलाओं ने नया बाजार स्थित हिंदुस्तान क्लब में दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया। इस अवसर पर क्लब के सदस्यों ने एक दूसरे को शुभकामना देकर गेम खेले और खूब मस्ती की। क्लब के अध्यक्ष शशि मोहता ने बताया, कोरोना संक्रमण को लेकर ये समारोह दीपावली के बाद आयोजित किया जा रहा है। दीपावली मिलन है, 8 महीना बाद हम लोग सारे इकट्ठे हो रहे हैं, गेम्स खेलते हैं, डेकोरेशन वगैरह सब मेरे कन्वेनर से ही सारा अरेंज किया है और सब ने इतना एफर्ट लगाया, सारे मेंबर्स आए तो बहुत अच्छा लगा। वहीं सचिव मोनिका वेजवानी ने बताया, समारोह के बाद क्लब की गतिविधियों पर चर्चा की गई और आगे की रणनीति भी तय की गई। मौके पर संयोजक सारिका खंडेलवाल, निधि सेठ, किरण वेगवानी, रश्मि अग्रवाल समेत क्लब के अन्य सदस्य मौजूद थे। हम लोग आज अपने क्लब का दिवाली मिलन करने के लिए सब इकट्ठा हुए हैं। कोरोना के कारण हम लोग बहुत समय से कोई भी फिजिकल मीटिंग नहीं कर पा रहे थे। आज हमारा ये पहला कार्यक्रम हो रहा है और सबके साथ मिलजुल के बहुत अच्छा लग रहा है।
यूको आरसेटी ग्रामीण क्षेत्र के युवक युवतियों को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण देगा, जिसका शुभारंभ सुल्तानगंज प्रखंड के सभागार में आरसेटी के निदेशक अशोक कुमार ठाकुर ने किया। उन्होंने बताया, इस सत्र में 32 प्रशिक्षणार्थियों को हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की तकनीकी शिक्षा देकर स्वरोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। 6 दिनों तक चलने वाले इस प्रशिक्षण के दौरान युवक युवतियों के रहने के लिए आवास की भी व्यवस्था की जाएगी। प्रशिक्षु देवाशीष कुमार ने बताया, आरसेटी के माध्यम से प्रशिक्षण लेने के बाद 15,000 रुपया प्रति माह कमाई की जा सकती है। प्रशिक्षण ले रही कोमल कुमारी, टुम्पा कुमारी समेत कई युवक एवं युवतियां प्रशिक्षण की व्यवस्था से संतुष्ट दिखे। मौके पर मुख्य अतिथि अंचलाधिकारी शंभू शरण राय, प्रखंड विकास पदाधिकारी नवल किशोर ठाकुर, संकाय गुरु गोविंद शुक्ल, कार्यालय सहायक समरेंद्र कुमार मौजूद थे। तो ये आरसेटी का एक मिशन है, एक मुहिम है कि हम लोग कैंडिडेट को इस तरह से प्रशिक्षित करें कि वह सिर्फ अपने पैर पर न खड़ा हो, अपने व्यवसाय के लिए, अपने कारोबार के लिए सिर्फ अपने पैर पर न खड़ा हो, बल्कि अपने साथ और लोगों को जोड़ सके, ताकि वो सभी का घर परिवार खूब अच्छी तरीके से चले। इसके लिए मेरा नाम कोमल कुमारी है, मैं अभी यहाँ ट्रेनिंग करने आई हूँ आरसीटी का, और मेरा उद्देश्य है कि एक बिजनेस में करूँ। किस चीज का बिजनेस करना चाहेंगे आप? मेरे पापा का कपड़ा का दुकान है एक छोटा सा, और उससे मैं चाहती हूँ एक बड़ा दुकान करूँ। स्वरोजगार योजना के तहत, जिसमें हर चीज सिखाया जाता है, सिखाने की क्षमता रखता है। हम लोग बेरोजगार हैं, इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं। साहिबगंज झारखंड में खेल मंत्रालय, राष्ट्रीय सेवा योजना निदेशालय नई दिल्ली के निर्देश पर कोविड-19 आपदा से बचाव व जागरूकता के लिए साहिबगंज महाविद्यालय एनएसएस की ओर से कॉलेज प्रांगण में प्राचार्य डॉक्टर विनोद कुमार के नेतृत्व में 2 दिवसीय मास्क वेयर कैंपेन व जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। प्रतिज्ञा संकल्प के तहत प्राचार्य डॉक्टर विनोद कुमार ने छात्र छात्राओं को सख्त निर्देश दिया, मास्क पहनकर नहीं आने पर महाविद्यालय में प्रवेश नहीं मिलेगा। मास्क वेयर कैंपेन चलाया गया। जिला प्रशासन और सरकार के निर्देश के अनुसार से कि कैंपस में यह व्यवस्था दी गई है कि मास्क नहीं तो महाविद्यालय में प्रवेश नहीं, नो एंट्री, नो मास्क नो एंट्री का कॉन्सेप्ट लेकर के। और आज हमारे बच्चे जो आए हुए थे महाविद्यालय में, चूँकि अभी परीक्षा फॉर्म भराया जा रहा है, एडमिशन फॉर्म भराया जा रहा है, तो उसके लेके बच्चे आ रहे हैं। तो फिजिकल डिस्टेंसिंग, जो शारीरिक दूरी है, मास्क पहनना जरूरी है। साथ ही स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें, और केवल ये मास्क अपने तक नहीं, अपने परिवार के साथ साथ समाज में भी एक मैसेज जाए